हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिनी फ्रिज की अनबॉक्सिंग। तो गाइस ये 4 लीटर का फ्रिज है और आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो। आपको इसका बॉक्स भी काफ़ी छोटा देखने मिलता है। आपको ऊपर से ऐसा देखने मिलेगा और साइड से आपको ऐसा देखने मिलेगा। यहाँ इसका साइज भी लिखा है अगर आपको चाहिए तो, और इसको कितनी पावर चाहिए वो भी यहाँ लिखा है। इसको कितनी वोल्टेज चाहिए, आप कितने पावर के एडाप्टर से इसे चार्ज कर सकते हो। कार का एडाप्टर 12V का होना चाहिए। तो यहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बॉक्स बस ऐसा ही देखने मिलेगा और यहाँ आपको कुछ इसके एडवांटेजेस देखने मिलेंगे। तो गाइस यहाँ इसके एडवांटेजेस है कि चीज़ों को ठंडा करेगा, आवाज़ नहीं करेगा। घर में भी यूज़ कर सकते हो, कार में भी यूज़ कर सकते हो, और आप इसमें कोल्ड या हॉट टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो। इसमें सेंसर्स भी लगे कुछ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं बॉक्स को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बॉक्स यहाँ ऊपर से ओपन कर लेता हूँ। आपको इसमें ऐसी पैकिंग देखने मिलती है फ्रिज की। आपको सबसे पहले ऐसे पैकिंग रिमूव करनी है और अब मैं यहाँ से फ्रिज को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ मैंने फ्रिज को निकाल लिया और यहाँ आपको बॉक्स के अंदर बस एक यहाँ गाइड देखने मिलेगा और कुछ भी नहीं है बॉक्स में, आप देख सकते हो। यहाँ इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस है, अगर आपको पॉज करके रीड करना है तो आप कर लेना। मैंने ये सब रीड कर लिया है तो मैं आपको वीडियो में इसके बारे में सब बताने ही वाला हूँ। तो अब यहाँ से मैं इसकी पैकिंग रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसकी पैकिंग रिमूव कर ली है। अब यहाँ आपको देखने मिलता है। तो गाइस जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको छोटा सा फ्रिज देखने मिलता है जिसमें आपको ऊपर यहाँ हैंडल देखने मिल जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो अगर आपको इसको कहीं लेके। और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से इसकी कूलिंग सिस्टम है पूरा, और बैक साइड में भी आपको इसका कूलिंग सिस्टम देखने मिलता है। और यहाँ से आप इसमें घर में यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। मैं आपको भी बताऊंगा आपको कैसे यूज़ करना है। और कार में यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ से यूज़ करना है। हॉट और कोल्ड का स्विच आपको यहाँ देखने मिलता है और यहाँ लाइट भी आपको दी है ये बताने के लिए कि आप कौन से मोड पे हो। हॉट पे हो तो रेड लाइट है, कोल्ड पे हो तो ग्रीन लाइट है। फिर आप साइड में देखोगे तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं देखने मिलता है और ये साइड से भी आपको कुछ भी नहीं देखने मिलेगा। और अब यहाँ आपको फ्रंट साइड में इसमें एक मिरर देखने मिलता है। तो ये मिरर में आपको लाइट भी देखने मिलेगी अगर आप देखोगे तो। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप इसको जैसे ही ओपन करते हो आपको यहाँ देखने मिलेगा, जैसे आप फ्रिज को ओपन करते हो यहाँ आपको 2 लीटर की स्पेस देखने मिलेगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ से वायर रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ आपको अच्छी खासी स्पेस मिल सकती है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसमें क्या क्या रख सकते हो। और यहाँ आपको स्टैंड भी देखने मिलता है बाहर कुछ रखने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें 2 वायर किस चीज़ की मिलती है। तो गाइज यहाँ आप देखोगे तो आपको पहली वायर जो है वो आप घर में यूज़ कर सकते हो। ये घर की वायर है और यहाँ से आप प्लग इन कर सकते हो और घर में यूज़ कर सकते हो इसे। और ये जो दूसरी वायर है ये कार में यूज़ करने के लिए, आप इससे कार में यूज़ कर सकते हो फ्रिज को। तो अब हम इसे ऑन करते हैं। तो मैं यहाँ से इसे रोटेट कर लेता हूँ और अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको वायर इसमें लगानी का है। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको बस ये वाली वायर यहाँ लगा देनी है ऐसे, और इसको अंदर प्रेस कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ इसको स्विच में लगा दूंगा। तो जैसे ही मैं इसे स्विच में लगाऊंगा ये ऑन हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ अब आप देखोगे तो ये कोल्ड मोड पे ऑन हो चुका है और यहाँ आपको इसमें हल्की सी आवाज़ भी आएगी। इसका फैन भी वर्क कर रहा है। अभी पूरा फ्रिज ठंडा हो रहा है। तो इसे ठंडा होने के लिए टाइम लगता है गाइस, जिसे कम से कम ठंडा होने के लिए हाफ एन आवर लगता है। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ से जो आपको मिरर देखने मिलता है, तो मिरर में अगर आपने यहाँ बटन प्रेस किया तो यहाँ लाइट आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रही है और काफ़ी यूनिक लाइट लग रही है ये। एक्चुअल में आप इसे मिरर जैसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कहीं से रख रहे हो और यहाँ से आपने लाइट चालू की तो मिरर जैसा वर्क करता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्लो है इसका लाइट का। तो ये मेरे को लाइट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगी है और आप इसे बंद कर सकते हो यहाँ से। आपको बस यहाँ प्रेस करना है और ये धीरे से बंद होती है।
फिर आपको यहाँ से प्रेस करना है, तो आप देखोगे तो चालू भी हो जाएगी। तो क्विक रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि आप प्रेस करोगे तो ये एकदम स्लोली बंद होती है। अब मैं इसे वापस चालू कर लेता हूँ और अब मैं आपको फ्रिज को खोल के दिखाऊंगा। और गाइस यहाँ आप देखोगे तो यहाँ बॉर्डर में भी पूरी लाइट्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने बॉर्डर में नहीं है। अब यहाँ फ्रिज की जो है बॉडी ठंडी हो रही है पीछे फैन के थ्रू। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें कितनी स्पेस है और आप क्या क्या रख सकते हो। तो गाइस मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये पार्ट जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। यहाँ पार्ट थोड़ा कम हुआ है, पर ये जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है ना अंदर, ये सबसे ज़्यादा ठंडा हुआ है। मैं आपको थोड़ी लाइट मार के दिखा देता हूँ अंदर। तो यहाँ आप देखोगे तो जो ब्लू पार्ट है ना गाइस, ये सबसे ज़्यादा ठंडा हो रहा है। ये वाला यहाँ से बहुत कम ठंडा है, पर ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा ठंडा है। पर गाइस ये फ्रीजर जैसा चिल नहीं कर रहा है, पर फ्रिज जैसा ठंडा कर रहा है गाइस। तो अब मैं आपको इसकी स्टोरेज बताता हूँ। तो यहाँ मैं कुछ केक रखने वाला हूँ ऊपर, तो आप देखना इसमें कितना कुछ आएगा, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ साइड में भी रख सकते हो सब कुछ, चॉकलेट्स, और आपको केक है, आपको जो भी रखना है वो यहाँ रख सकते हो। यहाँ से मैं ऊपर भी चॉकलेट्स रख लेता हूँ यहाँ। अब गाइज मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता था कि इसमें आप कैन रख सकते हो या नहीं। तो आप देखोगे तो ये कैन का साइज आप देख सकते हो कितना बड़ा है। और अब मैं आपको इसको यहाँ ये रख के बताऊंगा। आप देखोगे तो ये एकदम एग्जैक्ट घुसती है इसमें, एग्जैक्टली आप डाल सकते हो इसमें कैन। और यहाँ से आप ऊपर कोई बॉटल भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें बॉटल्स भी आ जाती है। और गाइज अगर ऊपर बॉटल ना है तो नीचे तो 100% आ ही जाएगी बॉटल। आपको बस इसे ऐसा रखना पड़ेगा ताकि बॉटल आ जाए। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ मैं फ्रूटी भी रख सकता हूँ। और आप देखोगे तो ये जो साइज के, ये इतना बड़ा साइज भी इसमें आराम से आ जाता है। तो आप इसमें काफी कुछ रख सकते हो। और आप इसे यहाँ से बंद भी कर सकते हो। और ये हो गया बंद। तो आप देखोगे तो इसकी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें कुछ भी या डाल सकते हो। आप देखोगे तो मैंने इसमें कितना कुछ डाला है। तो गाइज आप यहाँ देखोगे तो यहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा सामान रख लिया है, और यहाँ आप सब कुछ रख सकते हो इसमें। और सबसे ज़्यादा चिल्ड ये अंदर साइड कर रहा है, यहाँ जो ब्लू साइड है। बाहर साइड थोड़ा कम कर रहा है, पर अगर आपने इसे ज़्यादा टाइम के लिए रखा तो ये करेगा। अब मैं आपको इसके दूसरे फीचर्स बता देता हूँ। तो गाइस इस फ्रिज में दो फीचर्स आपको देखने मिलते हैं। पहला तो ये ठंडा कर रहा है, यहाँ से ये सब अंदर ठंडा हो रहा है। अब गाइस मैं बात करता हूँ इसके दूसरे फीचर्स की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ से ये ठंडा कर रहा है। वैसे गाइस एक और है इसमें डिसएडवांटेज कि यहाँ से हवा बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है, यहाँ से कंटिन्यू हवा निकलती जा रही है, और थोड़ा सा गाइस फ्रिज हीट कर रहा है। वैसे ऑब्वियसली गाइस अगर फ्रिज ठंडा करेगा तो थोड़ी बहुत हीटिंग तो होगी। तो इतना भी ज़्यादा हीट नहीं कर रहा है, पर थोड़ी बहुत हीट हो रही है इसमें। अब गाइस मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि ये कोल्ड का मोड है, जिस पर मैंने रखा है, जिसे आप फ्रिज जैसे यूज़ कर सकते हो। अब इसमें एक हॉट मोड है। हॉट मोड में फ्रिज पूरा गर्म हो जाता है, पर आप इसे डायरेक्ट स्विच नहीं कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ फ्रिज चालू कर लिया है तो आप हॉट मोड को डायरेक्ट ऑन नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपका फ्रिज खराब हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे इंस्ट्रक्शंस में, जो बॉक्स में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, तो आप यहाँ साफ रीड कर सकते हो कि यहाँ लिखा है व्हेन यू यूजिंग कूलिंग एंड हीटिंग यू कैन नॉट डायरेक्टली स्विच अनदर गेट। तो आप डायरेक्टली स्विच नहीं कर सकते हो इसको। आपको 30 मिनट्स तक का वेट करना है कि फ्रिज नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो। वैसे गाइस इसमें दोनों चीज़ें वर्क करती है, कूलिंग भी वर्क कर रही है और जो हीट है वो भी वर्क कर रही है। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। मैं इसे हाफ एन आवर के लिए छोड़ दूंगा ठंडा करने के लिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ठंडा हो रहा है या नहीं। तो गाइस अब यहाँ आधा घंटा हो चुका है। अब मैं आपको इसे खोल के दिखा देता हूँ फ्रिज को। तो यहाँ से मैंने इसे खोल दिया है। अब आप देखोगे तो यहाँ मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें आप कैसे समझ पाओगे कि ठंडा हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कैन से। अब ये कैन है, अब कैन पे आपको यहाँ छोटे छोटे वाटर वेपर्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ
कैन थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर सकते हो। वेल ऑब्वियसली फ्रीज़र जैसा ठंडा तो नहीं होगा पर फ्रिज जैसा ठंडा हो सकता है। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ इसमें वाटर वेपर्स है, तो ये थोड़ा सा ही ठंडा कर पाएगा, ज़्यादा नहीं कर पाएगा। फ्रीज़र जैसा ठंडा नहीं होगा पर फ्रिज जैसा हो जाएगा। तो गाइज आप ऐसे ही इसे यूज़ कर सकते हो और आप इसमें कैन वैन भी रख सकते हो। आप मिनिमम इसमें 2 कैन तो रख ही सकते हो। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्राइस, जो आप सुन के बिल्कुल हैरान हो जाओगे। ये फ्रिज मैंने परचेस किया है 2200 रुपीज़ में। आप ये फ्रिज को परचेस कर सकते हो, सिर्फ 2200 रुपीज़ में मैंने फ्रिज परचेस किया है। आपको ये शायद 2500 तक भी मिल सकता है मार्केट में। और गाइज ये मैंने मेरा प्राइस बताया जो प्राइस में मैंने इसे परचेस किया है। तो अगर आपको इसे परचेस करना है तो आपको क्या सर्च करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे सर्च करना है मिनी फ्रिज और आपको ये फ्रिज मिल जाएगा। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है, आप इजीली इसे कैरी कर सकते हो। यहाँ आपको इसमें ऊपर हैंडल भी देखने मिलता है जिससे आप इसे पूरा उठा सकते हो, और सामान रखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हैंडल के थ्रू मत उठाना, डायरेक्ट उठाना फ्रिज को, नहीं तो हैंडल टूट जाएगा क्योंकि हैंडल नाजुक है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।